हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेसिस के बीच में डिफरेंसेस। तो डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसिड एंड बेसिस के ऊपर डिफरेंसेस अक्सर हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए, और जब इनके डिफरेंसेस आपको पता होंगे तो आप कुल मिला के इनकी प्रॉपर्टीज भी पता कर सकते हो। तो इनके डिफरेंसेस अगर आपको लर्न है तो एक तरह से आपको एसिड एंड बेसिस के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो सारे डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है, जिससे कि आप इजीली इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सीख सको। देखिए, जो एसिड है और बेसिस है, तो एसिड आपको पता ही है। सबसे पहला डिफरेंस हम कह सकते हैं कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं, मतलब सावर होते हैं। तो एसिड्स सावर इन टेस्ट, एंड बेसिस जो होते हैं वो बीटर होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, तो बीटर इन टेस्ट। लेकिन ये तो चलो हम 7th क्लास में भी पढ़ते थे ऐसा कि खट्टे होते हैं, बीटर होते हैं, इस तरीके से। बट थोड़ी सी अलग डिफरेंट टाइप की हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो ये कौन से आयंस देते हैं? हमारे H+ आयंस। वहीं अगर हम बेस को अगर डिसॉल्व करें वाटर के अंदर तो ये OH- आयन देते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन में एसिड जो है वो H+ आयन देता है, और बेस जो होते हैं वो OH- आयंस देते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो आपका ये होगा, ठीक है। एसिड जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि टेस्ट के अंदर सार होते हैं, और बेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये एक सेकंड डिफरेंस। इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो लोवेस्ट होती है 7 से। 7 जो होता है वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पीएच वैल्यू होती है। और 7 से अगर आप लेस देन जाओगे तो वो एसिडिक होता है, और 7 से अगर ग्रेटर देन जाओगे तो वो जो आपका सब्सटेंस होगा वो बेसिक होगा, बेसिक नेचर होगा उसका। तो एसिड्स अगर आपको देखना है तो इट हैज अ पीएच वैल्यू लोअर देन 7। और वहीं अगर हम बेस की बात करें तो इसका जो हायर देन 7 होगा, इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है, मतलब एसिड कितना ज्यादा, एक तरह से कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से पता चलेगी। H+ आयंस जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एसिड। वहीं अगर हम बेस की बात करें कि बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना कम, कितना वीक है, तो वो पता लगाओगे आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से। हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं OH- आयन। तो OH- आयंस जितने ज्यादा होंगे वो उतना ही बेसिक होगा आपका सब्सटेंस, और जितने कम होंगे वो उतना ही कम वीक बेस होगा वो। क्लियर है? इस तरीके से हम कंसंट्रेशन से पता लगा सकते हैं। एसिड का अगर हम बताएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से बताएंगे, और बेस का हम बताएंगे अगर ये कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से बताएंगे। चलिए, एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ में तो आपको पता है क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। वहीं अगर बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में तो भी हमारा क्या बनेगा? एक तरह से सॉल्ट बनेगा। तो जब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ में तो भी सॉल्ट बनेगा, और बेस अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में तो सॉल्ट ही बनेगा। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्या रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा एसिड? नहीं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बेस ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा? नहीं। तो बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, एसिड को अगर फिनोप्थिलीन, इन फिनोप्थिलीन एसिड रिमेन्स कलरलेस, ठीक है। फिनोप्थिलीन में एसिड का जो कलर होता है वो क्या होता है? हमारा कलरलेस होता है। एसिड रिमेन्स कलरलेस, एसिड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर बेस में डालेंगे तो बेस में कलर क्या हो जाएगा? उसका पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन जो होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। फिनोप्थिलीन क्या होता है? एक तरह से इंडिकेटर होता है, आपको पता है क्या होता है इंडिकेटर भाई, जिससे आप बता सकते हो कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। तो फिनोप्थिलीन के हेल्प से आप बता सकते हो। तो फिनोप्थिलीन जो होता है वो एसिड में तो काम नहीं करता है, वो तो कलरलेस ही रहेगा। लेकिन बेसिक अगर कोई सोल्यूशन है तो फिनोप्थिलीन के हेल्प से वो क्या हो जाता है? बेसिक सोल्यूशन हमारा पिंक कलर का हो जाता है। वहीं अगर हम मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह से हमारा इंडिकेटर है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। तो अगर उसमें एसिड का पता लगाना है, एसिड अगर है तो ये क्या हो जाता है? एक तरह से डार्क रेड कलर का हो जाता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। एक इंडिकेटर होता है।
तो जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, अगर वो एसिडिक है, अगर वो एसिड है तो वो डार्क रेड कलर का हो जाता है। वहीं अगर कोई सब्सटेंस बेस है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, वही रहता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, वो सेम कलर रहेगा, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा कलर में। एसिड्स आर यूज्ड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। देखिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या होता है, हमारा जो कार्बनिक एसिड होता है, कार्बनिक एसिड मींस जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है यूज, तो वो होता है। तो एसिड का यूज हमारा ड्रिंक्स में यूज होता है, मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट जैसे विनेगर का यूज करते हैं हम क्लीनिंग के लिए, ठीक है, एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं, तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम एसिड का यूज करते हैं। एयर कार बैटरीज में, कार बैटरीज मींस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका यूज होता है कार बैटरीज के अंदर, तो H2SO4 एसिड का यूज करते हैं। तो कुल मिला के एसिड के यूजेस क्या है, कार बैटरीज में यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट है ये, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में होता है ना, गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, वही H2SO4 ये एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कहां पर होता है, कार बैटरीज के अंदर होता है। वहीं एक हमारा कार्बोनिक एसिड है जिसका यूज सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, H2CO3। ठीक है, इसका यूज कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड है और इसका यूज हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है। वहीं अगर हम बेसिस के एग्जांपल्स देखें तो बेसिस के एग्जांपल्स NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज हमारा डाई में होता है, हेयर डाइज होती है उसमें यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस में होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हमारा होता है स्लैक लाइम, है ना, व्हाइट वॉशिंग के लिए, इसको बोलते हैं हम लाइम वाटर। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वॉशिंग सॉफ्ट में इसका यूज अक्सर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिस जो होते हैं वो सोप्स में, डिटर्जेंट में, इनमें यूज होता है। एंटासिड के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर आपकी कवर हो गई और हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट भी यहाँ पर कर लिए है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।